दोस्तों ठुकाई अफ़गान दहशतगर्दों की हो रही है, लेकिन शिखें भारतीयों की निकल रही हैं। आखिर क्यों? पाकिस्तान ने जब से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, उसके बाद से भारत ये समझ चुका है कि फ़ेस टू फेस मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। इसीलिए वो कभी BLA के ज़रिए, कभी अफ़गान दहशतगर्दों के हवाले से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दहशतगर्दी का जब पाकिस्तान जवाब देता है तो शिखें भारतीयों की निकलती हैं, जिससे साबित होता है कि इन तमाम तरह दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। मज़ीद दोस्तों हम देखेंगे अफ़गान दहशतगर्दों की ठुकाई के बाद भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान कई शहरों में हवाई हमले हुए हैं। जो हमला है इतना भयानक हमला था कि रात में जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान की तरफ से जब बम गिराए गए तो रात के वक्त धमाके के बाद जो शोले उठे हैं वो दूर दूर तक दरअसल दिखाई दे रहे थे। यह हमला इतना भयानक था कि इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, शुरुआती तौर पर जो खबर मिली है। और इस फरामोश क्यों है तालिबान कि वो उसी हाथ को उन्होंने काटा है जो उनको खाना खिलाता रहा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बमबारी की है। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने। हमले में 16 अफगानियों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है। और सवाल यह है कि अब इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से अगला क्या कदम उठाया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा दुस्साहस किया गया था तो इसका मुंहतोड़ जवाब तालिबान के लड़ाकों की तरफ से दिया गया था। और अब हालात एक बार फिर से काफी ज्यादा खराब हो गए। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के 3 से ज्यादा शहरों पर पाकिस्तान ने इस बार स्ट्राइक किया। अफगानिस्तान का दावा कि रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया है पाकिस्तान ने कहा TTP के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो हालात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक और अफगानिस्तान का यह दावा है कि कई रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों की मौत हुई है, 16 अफगानियों की मौत का दावा है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। जहां पर एयर स्ट्राइक की वहां पर सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है और कैसे जो मदरसा है वो मलबे में तब्दील हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। इधर अफगानिस्तान के नांगरहार और पतिक्का में भी भीषण हवाई हमला हुआ है। तालिबान का दावा, स्कूल पर बमबारी की गई। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कल खैबर पख्तूनख्वा में अपने 2 सुरक्षा बलों की मौत का बदला लेने की चेतावनी दी थी और इसके बाद यह एयर स्ट्राइक की गई। ये देखिए आप 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से हालात खराब हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया और उसका यह कहना था कि जो तालिबान की तरफ से हमला किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में 2 सुरक्षा बलों की मौत हुई थी, इसका बदला लिया गया है। एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में ड्रोन से भी हमला हुआ है। पाकिस्तान का दावा, आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा और ISIS के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। तो एक तरफ पाकिस्तान इस बात का दावा कर रहा है कि उसकी तरफ से जो हमला किया गया वो आतंकी ठिकानों पर किया गया है, TTP के जो लड़ाके हैं उनके ठिकानों पर किया गया, जैसा कि वो बयान दे रहा है। लेकिन वही अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला है वो अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर किया गया है और 16 अफगानियों की मौत हुई है। और ये देखिए आप एक कतार से आपको लड़ाकू विमान जाते। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का तांडव। पाकिस्तान ने घानी खेलो और गर्दा सामिया में बमबारी की। अफगानिस्तानी सीमा में घुसकर पाकिस्तान का यह ऑपरेशन। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने। जिन इलाकों पर बमबारी की है वो आपको बता दें, घनी खेलो और गर्दा सामिया में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान की तरफ से यह ऑपरेशन हुआ है। यानी इससे पहले जो बातचीत हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और जो सीजफायर का फैसला लिया गया था, पाकिस्तान ने उस नियम को तोड़ दिया है। और एक और बड़ी खबर काबुल से है। काबुल में सरकार के एक सूत्र के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। मदरसे में बैठक के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। तालिबान प्रमुख वली महसूद समेत दर्जनों तालिबान के नेता यहां पर इकट्ठा थे। महसूद हमले में बचे या मारे गए अभी यह साफ नहीं है। तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और काबुल से जो बयान सामने आ रहा है, सूत्र यह बता रहे हैं कि मदरसे में जब बैठक चल रही थी तब पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया। तालिबान प्रमुख वली महसूद समेत दर्जनों तालिबान के जो नेता हैं वो यहां पर इकट्ठा थे। महसूद हमले में बचे हैं या मारे गए अभी साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपको और पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बल्कि यूं कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार कशीदगी फिर से उरूज पर है। शबाब पर है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी। जी हां, आपको बताते चले कि पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान पर
बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। यह बड़ा हमला है जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया है। खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मिला हुआ जो इलाका है, इसी सरहदी इलाके पर पाकिस्तान ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के जेट तैयारे ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बम गिराए हैं और इस बड़े एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। देर रात यह हमला दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक फिदायीन हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने सरहद पार फजाई कार्रवाई अफगानिस्तान में की है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक यह हमला कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से मुंसलिक अनासिर ने किया था, जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे थे। और इसके जवाब में पाक फजाइया ने यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहद पार मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया है। तो दरअसल इस पूरे हमले को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं, उन्हें निशाना बनाया गया और इस फिदायीन हमले में कम से कम 12 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, जिसमें एक कर्नल भी शामिल है। और इसी फिदायीन हमले के जवाब में पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ अफगानिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने, फजाइया ने पाकिस्तान के एक बड़ा हमला अफगानिस्तान पर कर दिया है और यह बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया है। इस बड़े एयर स्ट्राइक में हम आपको बता दें कि कई लोग मारे गए हैं, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये जो हमला है इतना भयानक हमला था कि रात में जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान की तरफ से जब बम गिराए गए तो रात के वक्त धमाके के बाद जो शोले उठे हैं वो दूर दूर तक दरअसल दिखाई दे रहे थे। यह हमला इतना भयानक था कि इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं शुरुआती तौर पर जो खबर मिली है, और इसके अलावा बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस हमले में जख्मी हुए। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से यह अचानक हमला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में फिदायीन हमला हुआ, उसके बाद आनन फानन में पाकिस्तानी फजाइया ने बड़ा फैसला लिया और अफगानिस्तान की सरहद में घुसकर अफगानिस्तान में कुछ इलाके को टारगेट किया, निशाना बनाया। बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अंदर 7 मुकामात पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने हाई वैल्यू टारगेट्स वहां पे मारे हैं। वो कौन से हैं, कितने हैं, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। लेकिन ये 7 मुकामात पर जो हमला किया गया है, ये इसकी तस्दीक रात गए पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ ने अपने एक ट्वीट में भी की। और इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको वो इलाके बता दूँ जहाँ पे ये हमले हुए हैं। ये पक्तिका डिस्ट्रिक्ट, बरमल, नंगरहार, खुगियाँ और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें कुछ इलाके हैं, जैसे मरगा एरिया है, उर्गौन एरिया है और नंगरहार का कुगियानी एरिया। ये तमाम इलाकों 7 मुकामात हैं जहाँ पे दहशतगर्द कैंप्स थे और पाकिस्तान ने वहाँ पे हमले किए हैं। वहाँ से कुछ वीडियोस भी आई हैं जिनसे पता चल रहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है और जो मुकामी लोग वहाँ के हैं उनके बयानात के मुताबिक बहुत शदीद हमले थे। मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से मालूम किया तो उन्होंने तस्दीक की है इन हमलों की, लेकिन मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई क्योंकि अभी असेसमेंट हो रही है कि वहाँ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है उसके नतीजे में क्या क्या वहाँ पे कौन कौन मारा गया है। और लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑफिशियली बयान दिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, बाजौड़ में और बन्नू में जो इसी महीने खुदकुश हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को ये कहता रहा है कि आप अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को कि आप दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें, इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान ने बल्कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान का जो नाजुमुल उमूर है, यहाँ पे उनका जो सीनियर सफारतकार है उसको बुला के उसको भी डिमार्शेट किया था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ये हमले नहीं रुके। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, जो 7 फरवरी को इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे हमला हुआ उसमें 31 नमाजी शहीद हुए थे और उसके बाद 19 फरवरी को बाजौड़ में एक और हमला हुआ, उसमें 11 पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए थे। और फिर 21 फरवरी को कल यानी कि बन्नू में एक और खुदकुश हमला हुआ जिसमें एक कर्नल और एक सिपाही पाकिस्तान फौज के वो शहीद हुए। इसके बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और पाकिस्तान ने रात कुछ ही घंटों बाद, बन्नू हमले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। और जो वज़ीर इत्तलाआत है उनके मुताबिक ये हमला फितना उल खारिज और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISKP इनके कैंप्स पर किया गया है। वहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात हैं, वहाँ से दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है, वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और ये हमले इंटेलिजेंस बेस पे के ऊपर किए गए हैं और क्वाइट प्रिसीजन जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, एक्यूरेट उनके टारगेट्स थे। और इसमें पाकिस्तान को जो इंटेलिजेंस इतलात आई हैं, मेरी इतलात के मुताबिक, ये बयान में नहीं है, वहाँ जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे उस वक्त मौजूद और इसी बात की पाकिस्तान को इंटेलिजेंस जो मिली थी और पाकिस्तान ने उसके जवाब में हमला किया। अब इसमें मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि पिछले साल
कि आखिर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर इसी तरह हमले किए थे जब पाकिस्तान पे हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ था, और उन हमलों के बाद अचानक अफगानिस्तान ने कतर से दरख्वास्त की और उसके ना सिर्फ हमले किए पाकिस्तान ने, बल्कि सरहदी झड़पें भी शुरू हो गई, जिसके बाद कतर ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर लें। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात शुरू किए। उन मुज़ाकरात के दौरान भी और उनके बाद भी, फिर मुज़ाकरात के साथ ही सीज़ फायर होगी, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान और बाद में भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जारी रहे, रुके नहीं। पाकिस्तान बार-बार कहता रहा, फिर उसके बाद तुर्की में मुज़ाकरात हुए, उस दौरान भी पाकिस्तान पर हमले होते रहे, सीज़ फायर पाकिस्तान ने कायम रखी। लेकिन और तीसरी बार फिर सऊदी अरब ने इसमें इंटरवीन किया, सऊदी अरब ने भी कोशिश की और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान के होते रहे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर हमलों में कमी नहीं आई। तो अब ये हर बंदे को पता है कि सर्दियां खत्म होती हैं तो तालिबान दहशतगर्दों का ये तरीकाकार है कि वो अपने हमलों में शिद्दत लेके आते हैं, वो अपने हमलों को बढ़ा देते हैं। यही उन्होंने अभी किया है। सर्दियां खत्म हो रही हैं, बहार का मौसम है, आमद है, और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर फिर हमले शुरू कर दिए। लेकिन आप देखें, अफगानिस्तान के तालिबान ऐसे मौसम खुश हैं कि पाकिस्तान ने उनको इतना अरसा रखा, उनका ख्याल किया, उनके बीवी बच्चों को रखा, उनके तालीम का बंदोबस्त, उनके खाने का बंदोबस्त, उनको पैसा दिया, असला दिया, लेकिन वो पलट कर इतने आसान फरामोश है कि आप पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। ये एक ऐसी इस बात का कुछ समझ नहीं आती कि ये वजह क्या है इसके पीछे, इतने ये किसकी शय पे कर रहे हैं, किससे पैसा लेकर कर रहे हैं। उसकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो यही है कि मोदी के हिंदुत्व नजरिए के ये पुजारी हैं, बुतों के पुजारी हैं, और बुत इनका पैसा है, उसके पुजारी हैं। ये जो पैसा इनको देगा उसके लिए वे हर किस्म का गंदा काम करेंगे। इजराइल इनको पैसा दे रहा है, इजराइल इनको वेपन्स अमेरिका छोड़ के गया, यहाँ पे अमेरिका भी इनको पैसे दे रहा है, $40 मिलियन हर हफ्ते इनको मिल रहे हैं। इन तालिबान को जो अपनी तरफ से शरीयत का नारा लगाते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुनाफिकीन है, और न सिर्फ शरीयत का नारा लगाते हैं बल्कि जिहाद की बात करते हैं। अमेरिकी पैसा, अमेरिकी असलहा, इसराइल के आशीर्वाद, इंडिया की पैसा और इंडिया के आशीर्वाद से हिंदुत्व के नजरिए पे चलते हुए ये मुसलमान मुल्क पाकिस्तान पे हमला करते हैं जो इनका मोहसिन है। सोचिए आप, ये कितने गिरे हुए हो सकते हैं, इनके अखलाकी मयार क्या हैं। तो लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने तब भी अपने दोस्त ममालिक के कहने पे आके जंग बंदी की, अफगानिस्तान पे हमले बंद किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हम मुसलसल पिछले 6 महीने से फिर अपने शहीदों की लाशें उठा रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान ने हमला किया है, ये टैक्टिकल हमला इसको कहा जा रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, इसके बारे में नहीं पता अभी तक हमें, कि क्या पाकिस्तान इसको एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएगा, और जो पूरी उनकी लीडरशिप है टीटीपी की खास तौर पे, और अगर उसमें जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है वो भी अगर उनको सपोर्ट करने से बात नहीं आती, तो क्या पाकिस्तान उस लीडरशिप को टारगेट करेगा? जब तक इन तालिबान की लीडरशिप को डिकैपिटेट नहीं किया जाता, ये आप कभी कभार हवाई हमले करेंगे, उसके जवाब में वो पाकिस्तान की सरहदी पोस्ट पर हमले करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, दहशतगर्दों के हमलों की तादाद बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका साइकिल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि या तो उनके साथ बातचीत के जरिए मामला हल किए जाएं, या उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए मिलिट्री की कि फिर वो सर उठाने के काबिल ना रहे। सांप का सर कुचलना ज़रूरी होता है। अगर आप सांप का सर नहीं कुचलते, उसको जख्मी करते हैं, तो जख्मी सांप तो फिर फुंकारेगा ही, और सांप ये हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद ख़बरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटे के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।